नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र डॉक्टर मुकेश महरे। जब भी देश में पर्यावरण संरक्षण की बात आती है, माँ देवी अमृता देवी बिश्नोई का नाम याद आता है। पूरे विश्व के अंदर अमृता देवी बिश्नोई का जो त्याग, बलिदान, पर्यावरण के प्रति समर्पण है, उसकी आज भी लोग कस्में खाते हैं और पर्यावरण संरक्षण में जो योगदान है उसको याद करते हैं। बात लगभग 1700 दशक की है, जब जोधपुर के महाराज अभय सिंह जी के विचार आया कि मैं जोधपुर के अंदर एक भव्य नया महल बनाऊं। तो उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश किया कि जाओ और खेजड़ी के पेड़ लेके आओ, क्योंकि निर्माण कार्य के अंदर वही सबसे मजबूत हुआ करता था। राजा के मंत्री गिरधारी लाल जी अपने सैनिकों को लेकर दल बल के साथ गए और देवी अमृता जी बिश्नोई के गांव पहुंचे। जब पहुंचने लगे तो सैनिकों ने कहा कि मंत्री जी, हम इस गांव में नहीं जा सकते, क्योंकि ये गांव बिश्नोइयों का गांव है, जिनके लिए पर्यावरण ही सब कुछ है। पर्यावरण को ही वो भगवान मानते हैं। हमें इस गांव में हम नहीं जा सकते। पर मंत्री की जिद के आगे जाना पड़ा। और जब वो झाड़ काटने लगे तो झाड़ काटने की आहट से अमृता देवी को खबर लगी और अमृता देवी ने झाड़ काटने से पहले सैनिकों से आग्रह किया, अनुरोध किया कि यही पर्यावरणीय हमारी पूंजी है, यही हमारे भगवान, इसको मत काटिए। पर सैनिक नहीं माने तो अमृता देवी उस झाड़ से लिपट गई। अमृता देवी को देखकर उसकी तीनों बेटी एक एक करके उस झाड़ के साथ उनके शरीर को भी काट दिया। जब ये बात पूरे गांव में पहुंची तो बिश्नोई समुदाय के लोग एकत्रित हुए और ऐसे एक करके 363 बिश्नोई समाज के लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया। अंत में सैनिकों ने हिम्मत हारी और उन्होंने कहा कि हम इस तरह का अत्याचार नहीं कर सकते। जब ये बात राजा तक पहुंची तो राजा अभय सिंह जी ने कहा, अपनी बातों पे माफी मांगी और उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई भी पेड़ नहीं कटेगा। साथियों, पूरे विश्व के अंदर पर्यावरण संरक्षण को लेकर, उसी को प्रेरणा के लेकर अगर हम चिपको आंदोलन की बात करें तो वो भी यही आंदोलन था। पूरे देश भर में राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार देवी अमृता देवी बिश्नोई के नाम पे दिया जाता है उस व्यक्ति को जिसका पर्यावरण संरक्षण के लेकर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। साथियों, ये प्रेरणा देता है कि एक शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत ही एक बड़े मिशन का रूप धारण कर सकती है। इस अवसर पर मां अमृता देवी बिश्नोई को मेरा नमन। जय हिंद।